तो आज मैं कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान में चैप्टर गति के नियम यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन, जिसमें से कुछ लॉज कोविड-19 की वजह से कटवा दिए हैं तो उनको नहीं पढ़ाएंगे, जो आपके कोर्स में उसी को पढ़ाएंगे। तो गति के नियम और घर्षण के बारे में बताना है। इसमें घर्षण कितने प्रकार के होते हैं और गति किस तरह से होती है। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है, बाकी टॉपिक को छोड़ दिया गया है क्योंकि कुछ सिलेबस कम कर दिया है। तो इस चैप्टर जो 8वां शुरू हो गया है, 7 चैप्टर लगभग आपके पूरे हो गए। अभी आपका जो चैप्टर है वो 8वां है। तो इसमें टॉपिक नंबर 1 रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। सबसे पहले यही है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से किसी कण पर कार्य करने वाला बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो F एक बल दे रखा है जो बराबर किसके है, संवेग परिवर्तन, यानी कि dp/dt संवेग परिवर्तन की दर के बराबर है। यदि किसी पिंड पर बाह्य बल F अनुपस्थित है, यानी कि बाह्य बल नहीं लगाया गया है, तो F बराबर 0 होगा। तो F बराबर जब 0 हो जाएगा तो dp/dt = 0 होगा। तो P एक नियतांक के रूप में आएगा, इंटीग्रेशन कर लेंगे, P एक नियतांक के रूप में आएगा, जिसको हम कहेंगे कि संवेग परिवर्तन की संवेग हमेशा नियत रहता है, संरक्षित रहता है और समान बना रहता है। अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण का कुल संवेग, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, संवेग अचर रहता है और रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। रेखीय संवेग संरक्षण के कुछ उदाहरण हैं। दो पिंडों का टक्कर। दो पिंड L और M एक निकाय के हैं। दोनों पिंड अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं, अपनी अपनी अलग क्रिया कर रहे हैं। पिंडों के टकराने से पूर्व संवेग PL बार, PM बार हो, जबकि टकराने के पश्चात संवेग PL डैश और PM डैश हो जाते हैं। पहले पिंड का संवेग परिवर्तन की दर dp1 बराबर PL माइनस PL डैश। दूसरे पिंड का क्या हो जाएगा, PM माइनस PM डैश। इस प्रकार से पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर लगाया गया बल F12 बराबर dp1/dt। इसी प्रकार से दूसरे पिंड पर लगने वाला दूसरे पिंड द्वारा पहले पर लगाया गया बल बराबर हो जाएगा F21 हो जाएगा dp/dt। गति के तृतीय समीकरण से P12 बराबर माइनस का P21, यानी कि गति विषय जो आपका नियम है न्यूटन का कि क्रिया प्रतिक्रिया, जितनी क्रिया करते हैं उतनी उसकी प्रतिक्रिया भी लगती है और अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो F12 वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस के F21। दोनों को जोड़ देंगे तो F12 प्लस F21 = 0। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, P1/ΔT = P2/ΔT। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो P प्लस डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 बराबर नियतांक कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी। तो अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में दोनों पिंडों का संवेग नियत रहता है। यही सिद्ध करना था। धन्यवाद। कल मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा।